वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें एफआईएस ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते आए हैं तो आपको पता होगा कि इसी सेम टॉपिक पे हमने 2 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी और आज वो सारे स्टॉक्स 25 to 50% ऊपर हैं। उसी वीडियो की सक्सेस के बाद आज हम फिर से सेम टॉपिक पे वीडियो लेकर आए हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, एफआईएस का किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना ये इंडिकेट करता है कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इन स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला स्टॉक है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन का, जो कि पैकेजिंग मटेरियल मैन्युफैक्चर करती है, जिसका करंट मार्केट प्राइस 2186 रुपीज़ है। इस कंपनी का मार्केट कैप 6865 करोड़ रुपीज़ के आसपास है और पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10.61 टाइम्स है। इसकी बैलेंस शीट को और थोड़ा डीपली एनालाइज करें तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.06% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.1 टाइम्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि आईसीआर 68.02 टाइम्स और पेग रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो 0.45 टाइम्स है। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन का जून क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 311 करोड़ के आसपास है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 67.73%। अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो वो 2032 करोड़ के आसपास है और इसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 41.16% है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर नज़र डालें तो इस कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग 50.97% है, एफआईएस होल्डिंग 12.78% और डीआई होल्डिंग 3.63%। इस कंपनी में एफआईएस ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं 2.55% से, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। ये कंपनी 4.77% का डिविडेंड यील्ड देती है। इस कंपनी का डेट 945 करोड़ के आसपास है और इस कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो 0.29 टाइम्स। इस लिस्ट में हमारा तीसरा स्टॉक है ऑयल इंडिया लिमिटेड का, जो कि डील करती है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एलपीजी, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन और रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट्स में और ये ट्रेड कर रहा है 192 रुपीज़ के करंट मार्केट प्राइस पर। ऑयल इंडिया का मार्केट कैप 20,912.78 करोड़ रुपीज़ है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 2.83 टाइम्स। इस कंपनी के ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो 21.55% है। इस कंपनी की वैल्यूएशंस को और थोड़ा डीपली एनालाइज करें तो इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 0.68 टाइम्स,
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 13.6 टाइम्स और पेग रेशियो 0.16 टाइम्स है। लेटेस्ट क्वार्टर में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 3230.23 करोड़ रुपीस था और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 166.01%। इस कंपनी ने 11,566 करोड़ रुपीस का सेल्स लेटेस्ट क्वार्टर में दर्ज करवाया और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 86.51%। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स को देखें तो इस कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग 56.66% है, एफआईज होल्डिंग 12.42% और डीआईज होल्डिंग 15.53%। ऑयल इंडिया लिमिटेड में एफआईज ने अपनी होल्डिंग 1.19% से बढ़ाई है। ऑयल इंडिया 7.36% का डिविडेंड यील्ड देती है और इस कंपनी का डेट 16,720.53 करोड़ रुपीस है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.55 टाइम्स है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का, जो कि फर्टिलाइजर, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक कंपोस्ट मैन्युफैक्चर करती है। करंट मार्केट प्राइस 1042 के साथ ट्रेड कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप 30,629.35 करोड़ रुपीस है। इसकी वैल्यूएशंस पे नज़र डालें तो इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18.09 टाइम्स है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.69%, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.8 टाइम्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 27.74 टाइम्स और पेग रेशियो 0.69 टाइम्स है। इन सब के साथ साथ इस कंपनी ने लेटेस्ट क्वार्टर में 499.08 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज करवाया और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 47.75%। इस कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टर में सेल्स 5729 करोड़ के आसपास है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 56.37%। इस कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग 57.47% है, एफआईज होल्डिंग 8.04% और डीआई होल्डिंग 20.06%। इस कंपनी में 0.96% के साथ एफआईज ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। ये कंपनी 1.14% का डिविडेंड यील्ड देती है। इस कंपनी का डेट 394 करोड़ रुपीस के आसपास है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 टाइम्स है। इस लिस्ट में नेक्स्ट कंपनी सीएमएस इंफो सिस्टम्स है, जो कि एक इंडिया बेस्ड कैश मैनेजमेंट कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 262 रुपीज़ के साथ ये ट्रेड कर रहा है, पीई 16.66 टाइम्स के साथ। इस कंपनी का मार्केट कैप 4042.64 करोड़ रुपीज़ है। इसकी वैल्यूएशंस के बारे में और थोड़ा डीपली स्टडी करें तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.41% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.33 टाइम्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 21.69 टाइम्स और पेग रेशियो 0.71 टाइम्स है। इस कंपनी ने लेटेस्ट क्वार्टर में 71.9 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट दर्ज करवाया। सीएमएस इंफो सिस्टम्स का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 69.78% है। लेटेस्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने 399 करोड़ के आसपास की सेल्स की और इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 21.41% दर्ज करवाया। चलिए अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स की। इस कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग 63.16% है, एफआईज होल्डिंग 10.4% और डीआई होल्डिंग 11.65%। सीएमएस इंफो सिस्टम्स में एफआईज ने अपनी होल्डिंग 0.86% से बढ़ाई है। इस कंपनी का डेट 190.45 करोड़ है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.16 टाइम्स 3 टाइम्स है। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट स्टॉक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जो कि एक इंडिया बेस्ड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। 696 रुपीज़ के करंट मार्केट प्राइस के साथ ये कंपनी ट्रेड कर रही है पीई 16.79 टाइम्स पे। इस कंपनी का मार्केट कैप 5401.31 करोड़ रुपीज़ है। इसकी बैलेंस शीट को और डीपली एनालाइज करें तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.96% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.74 टाइम्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 35.95 टाइम्स
और पैग रेशियो 0.58 टाइम्स है। लेटेस्ट क्वार्टर में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 78.58 करोड़ रुपीस था और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 65.86%। लेटेस्ट क्वार्टर में इस कंपनी के सेल्स 902 करोड़ रुपीस के आसपास हुई और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 29.7%। चलिए अब नज़र डालते हैं इस कंपनी के इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स पे। इस कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग 66.57% है, एफआईएस होल्डिंग 3.11% और डीआईएस होल्डिंग 12.04%। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में एफआईएस ने अपनी होल्डिंग 0.45% से बढ़ाई है। ये कंपनी 0.86% का डिविडेंड यील्ड देती है। 96.23 करोड़ रुपीस डेट के साथ इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 टाइम्स है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम जल्द लौटेंगे फिर ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।